Good morning, student. Today we are starting our next chapter, 16th chapter. The name of the chapter is electric current and its effect. ठीक है? तो आपने पढ़ा होगा सिक्स क्लास में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो है it is a form of energy. ठीक है ना. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर फंक्शन. ओके, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो जिस एनर्जी की हेल्प से चलते हैं उनको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है उस एनर्जी को. अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या इम्पोर्टेंस है अपनी डेली लाइफ के अंदर वो आप अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी जानता हूँ. हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ या डेली रूटीन की जो है वो रुक सी जाती है. ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हो जाती है बहुत सारी चीज़ें अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो. इलेक्ट्रिसिटी ने आज जो है हर काम को बहुत इजी बना दिया है. ठीक है, इवन जो नॉर्मल वर्क्स घर में होते हैं, अपन होम में जो नॉर्मल वर्क्स होते हैं उनके लिए भी आजकल इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गई हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो भी काम मशीन कर देते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए. ठीक है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था लाइट, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइट एनर्जी में भी अपन जो बल्ब या ट्यूबलाइट वगैरह की जो लाइट है उस लाइट एनर्जी में भी अपन तभी कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को जब अपन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले यानी इलेक्ट्रिसिटी मिले. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब वायर्स के थ्रू ट्यूबलाइट तक पहुंचती है या बल्ब तक पहुंचती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी के अंदर और फिर वो बल्ब या ट्यूबलाइट जो है ग्लो होता है. विच मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज वेल एज लाइट एनर्जी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की. इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट is a path in which electric current or electricity An electrical circuit is a path in which electric current is flows to all electric component from a source. ठीक है, एक सोर्स से मान लेते एक बैटरी या सेल है उससे अपन वायर्स जोड़ते हैं इस तरह से. ये एक बैटरी है, ये सेल है, इससे मैं दो वायर्स जोड़ देता हूँ, बीच में एक स्विच लगा देता हूँ,
स्विच के बाद यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पाथ है, ठीक है, एक ऐसा पाथ है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और कहां तक पहुंच रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तक। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या कंपोनेंट्स मींस इलेक्ट्रिकल स्विच, इलेक्ट्रिकल बल्ब और इलेक्ट्रिकल वायर, बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिकल फैन, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहे जाएंगे। और वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है, और जिस पाथ के थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी उन सारे कंपोनेंट के अंदर फ्लो होती है उसी पाथ को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, द पाथ बाय विच इलेक्ट्रिक करंट reaches to all the electrical component is called electrical circuit। ठीक है, ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट अब देखो, ये तो एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अगर एक कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, उसमें ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हो, तो सबका तो ड्रॉ अपन ऐसे नहीं कर सकते ना अलग अलग। तो उसके लिए क्या है, साइंस में कुछ सिंबल बनाए गए, जैसे सेल के लिए एक सिंबल बना दिया, बैटरी के लिए एक सिंबल बना दिया, वायर्स के लिए कुछ अलग सिंबल्स बना दिए। पता कैसे चलेगा कि ये क्या चीज है, तो उनके लिए अलग अलग सिंबल्स बना दिए। जैसे ये सेल के लिए होता है सिंबल प्लस एंड माइनस, ये होता है बैटरी के लिए, ये होता है रजिस्टर वायर के लिए। किसके लिए होता है, रजिस्टर वायर के लिए। फिर ये जो होता है वो नॉर्मल वायर्स के लिए होता है, ये अमीटर, ये आ जाए तो वोल्ट मीटर, इस तरह से सिंबल आ जाए तो ये होता है बल्ब। ठीक है, ये सारे जो है ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये सारे जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल्स है। जब अपन सर्किट डायग्राम बनाते हैं, सर्किट डायग्राम क्या होगा कि सारे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, सोर्स वगैरह को एक डायग्राम के अंदर शो करना क्या कहा जाता है, सर्किट डायग्राम। अब वो सर्किट डायग्राम बनाने के लिए जो है अपन सारे के सारे कंपोनेंट्स का ड्रॉ तो नहीं बना सकते ना। कहीं पे बल्ब आया तो क्या बल्ब का ड्रॉ, कहीं पे अमीटर, वोल्टमीटर जो भी है उनका ड्रॉ तो नहीं बना सकते अपन। तो उसके लिए क्या किया, साइंस में इनके सिंबल बना दिए गए। ठीक है, जैसे ये सेल का सिंबल है, ये बैटरी के लिए हो गया, ठीक है ना, सेल, बैटरी, ये रजिस्टर वायर, नॉर्मल वायर, अमीटर, वोल्टमीटर, बल्ब एंड वेरिएबल रेजिस्टर। अमीटर एंड वोल्टमीटर क्या होता है, अमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उसको अपन क्या कहते हैं, अमीटर। एंड वोल्टेज को जो है, कितने वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को मेजर करने की जो डिवाइस है उसको अपन कहते हैं वोल्टमीटर। अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टमीटर। ओके, बल्ब यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ बल्ब। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रजिस्टर वायर क्या होता है इसका मैं बता देता हूं। क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा होता है किसी वायर के थ्रू, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। वो एक टाइप का ब्लॉकेज होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में। जैसे सड़क पर चलते हैं, जंप आते हैं ना बीच में,
उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में कुछ रुकावटें होती है, कुछ ब्लॉकेज आते हैं, ठीक है, और वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करते हैं, यानी उसका विरोध करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जितना फ्लो होना चाहिए उतना नहीं होकर कम होता है फ्लो, ठीक है, या कई बार इतनी रुकावट बढ़ जाती है, इतना विरोध किया जाता है, अपोज किया जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं हो पाती। तो उस ब्लॉकेज को, उस जो अपोज करता है, उसी प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टर वायर ये किसी सर्किट में लगाए जाते हैं करंट के फ्लो को कम करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी वायर में करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है, उतना अपन को नहीं चाहिए, तो उसके लिए उसके अंदर क्या लगा दिया जाता है, रेजिस्टर वायर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से करंट का फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब ये रजिस्टर वायर जो होते हैं ना, वो फिक्स रेजिस्टेंस के होते हैं। ये कि भाई ये इतनी एम के 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को रोक पाएगा या 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को रोक पाएगा, पर अपन को अगर 20, कभी 25, ठीक है, कभी 20, कभी 25, कभी 50 एम्पियर तक करंट को अगर रोकना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, सर्किट के अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस के ऊपर एक ऐसे क्लिप लगा हुआ होता है, उसको जैसे ही आगे पीछे करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ता या घटा सकते हैं अपन अपनी इच्छा से, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है ये। इस तरह से बहुत सारे वायर्स लगे हुए होते हैं, और इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इधर नेगेटिव टर्मिनल होता है, इससे अपन जोड़ देते हैं आगे से वायर को। और यहाँ ऊपर लगा हुआ होता है एक क्लिप। इस क्लिप को अपन क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। इसी को अपन कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसके बारे में तो समझ गए यार, ठीक है, कि सेल क्या होती है, बैटरी क्या होती है, रेजिस्टर क्या होता है, वायर्स क्या होता है, अमीटर, वोल्ट मीटर, बल्ब एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब क्योंकि आप रेजिस्टेंस के बारे में जान गए हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब भी बढ़ता है, जब भी किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो करंट के फ्लो को वो क्या करेगा, कम करेगा, यानी करंट के फ्लो को रोकने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस ट्राई टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो वायर गर्म हो जाएगा, वो वायर हीट हो जाएगा, ठीक है। तो वायर के हीट होने की इस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कि जब हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर, जिसका रेजिस्टेंस हाई हो, ऐसे हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर से अगर करंट फ्लो किया जाए, तो वो करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है, और उस कंडीशन में उस वायर का या उस हाई रेजिस्टेंस वायर का जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो गर्म हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। When electric current is passes through a high resistance wire, then the temperature of wire is increases. This effect is called heating effect of electric current.
इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, बल्ब एटसेट्रा। ठीक है, अब देखो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब अपन हाई रेजिस्टेंस वायर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता। अब प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता तो वो क्या करता है, वायर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जब वायर का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो हॉट हो जाता है, विच मीन्स उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी को अपन क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर ही वर्क करते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल जो सबके घरों में होती है, इलेक्ट्रिकल आयरन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल आयरन होती है उसके अंदर क्या होता है, इस टाइप से एक रेजिस्टेंस वायर की प्लेट लगी हुई होती है, इस तरह से। इस पे बहुत सारे रेजिस्टेंस वायर होते हैं और ये वायर फिर आगे बाहर जो कनेक्टिंग वायर होता है उस कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिए जाते हैं, फिर ये प्लग में डाला जाता है। अब इसके ऊपर लगी हुई होती है ऐसी प्लेट, आपने देखा होगा। तो क्या होता है, जैसे ही करंट इसके अंदर फ्लो होता है तो ये रेजिस्टेंस वायर है, रेजिस्टेंस वायर क्या करेगा, अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा जब गर्म हो जाता है, ठीक है, तो ये एक मेटलिक प्लेट होती है। अपन को पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो सारी की सारी हीट जो है वो इससे कहाँ आ जाती है, इस मेटलिक प्लेट पर आ जाती है और ये मेटलिक प्लेट गर्म हो जाती है। फिर अपन क्लोथ्स के ऊपर आयरन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी चीज, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में हीटर या गीजर लगे हुए होते हैं, तो हीटर या गीजर में क्या होता है, इस तरह से एक रेजिस्टेंस रॉड लगी हुई होती है। ठीक है, इस तरह से एक रॉड होती है और इसको दो वायर्स से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होता है, ये क्योंकि रेजिस्टेंस वायर है, हाई रेजिस्टेंस वाले वायर्स होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और ये सारी की सारी हीट वाटर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और वाटर क्या हो जाता है, हॉट, गर्म हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जैसे इलेक्ट्रिकल टोस्टर है, इलेक्ट्रिकल सैंडविच मेकर ले लो, इलेक्ट्रिकल जो ओवन्स आते हैं, वो सारे के सारे जो है वो वर्क किस पे करते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करते हैं। जैसे नॉर्मल से एक एग्जांपल और है जो अपने घरों के लिए एक सेफ्टी डिवाइस है जिसका नाम है फ्यूज। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, व्हाट इज फ्यूज। ठीक है, फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है जो कहीं शॉक वगैरह ना लग जाए घर में। कभी कई बार क्या होता है, आगे से इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो अपने ये पोल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, उन पोल्स से जो है इलेक्ट्रिक करंट कई बार जो है वो हाई अमाउंट के अंदर आ जाती है और उतनी अमाउंट जो अपने घरों में लगे हुए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है वो कंटेन नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में वो जल जाते हैं, उनके अंदर वहाँ शॉक हो जाता है, शॉक की वजह से वो जल जाते हैं या वहाँ पर ब्लास्ट भी हो जाए। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो उससे बचाने के लिए वहाँ पे लगाया जाता है फ्यूज। क्या लगाया जाता है, फ्यूज। जैसे ही फ्यूज के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट आता है, अगर ज़्यादा अमाउंट में आएगा तो फ्यूज के अंदर का वायर जो है वो मेल्ट हो जाता है और आगे का सारा कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। ठीक है ना, और जैसे ही कनेक्शन टूटता है, आगे की सारी लाइट या जितने भी इलेक्ट्रिक करंट है वो सारा फ्लो होना बंद हो जाता है, तो पूरा घर जो है, पूरा होम जो है वो सुरक्षित है, रेस्क्यू हो जाता है, होम का सुरक्षित हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। ये भी जो है वो किस पर फंक्शन है, किस प्रिंसिपल पर काम करती है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब
आगे अपन पढ़ते हैं हाउ अ फ्यूज इज वर्क। ठीक है, फ्यूज का क्या वर्क है, फ्यूज किस तरह से वर्क करता है। जो फ्यूज होता है इस तरह से उसके अंदर एक वायर लगा हुआ होता है। ठीक है, आगे से जो करंट आता है आपको पता हो तो इस तरह से प्लग 3 होते हैं। इसमें ये तो होता है अर्थिंग वायर, ये होता है न्यूट्रल, ये होता है फेज। तो 2 वायर्स आते हैं, न्यूट्रल एंड फेज। ठीक है, इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो होता है। ठीक है, अर्थिंग वायर का क्या काम होता है, अर्थिंग वायर भी एक टाइप की सेफ्टी डिवाइस है। ये वायर सीधा अर्थ से कनेक्टेड, अर्थ के इनर मोस्ट लेयर से कनेक्टेड होता है। तो अगर करंट ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में वो सारा का सारा करंट अर्थिंग वायर के थ्रू कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। तो भी जो है वो सर्किट की और पूरे घर की सुरक्षा हो जाती है। ठीक है ना, सेफ्टी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब न्यूट्रल और फेज वायर से करंट फ्लो होता है। ठीक है, मेनली फेज वायर से होता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा आएगा तो ये ऐसा वायर लिया जाता है, फ्यूज वायर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई चीज पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर, अ टेम्परेचर एट विच एनी मटेरियल इज मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, लो होता है। किसका, फ्यूज वायर का। फ्यूज के अंदर जो वायर लगा हुआ होता है उसका। तो जैसे ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आएगा, भाई ये होता है रेजिस्टेंस वायर, कैसा होता है, ठीक है ना। पर जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आएगी और ज्यादा आएगी तो इसकी कैपेसिटी उतनी है ही नहीं। तो ये उसको जैसे ही इसके अंदर आएगी सारी इलेक्ट्रिक करंट, ये हो जाएगा गर्म, ये हॉट हो जाएगा। हॉट होने की वजह से, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो जैसे ही ज्यादा ये गर्म होगा, ज्यादा हॉट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और बीच में से टूट जाएगा। बीच में से टूट जाएगा तो आगे इलेक्ट्रिक करंट जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसका एक वायर जो है ना वो तो पोल से होता है, एक वायर जाता है आगे। अब यहां से करंट आगे जाएगा आगे यहाँ पे, अब बीच में से अगर टूट गया कनेक्शन, ठीक है, देन उस कंडीशन में आगे करंट जा ही नहीं पाएगा, विच मीन्स आगे के सारे सर्किट जो है वो सेफ हो जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से शॉक या ब्लास्ट जैसी कोई कंडीशन नहीं होगी। तो इस तरह से फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस की फॉर्म में होता है। आजकल कुछ ग्लास के इस तरह के फ्यूज भी यूज में आते हैं, बीच में एक पतला सा तार लगा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह के फ्यूज छोटे से इस्तेमाल होते हैं। और नाउअडेज एट द प्लेस ऑफ फ्यूज वन मोर डिवाइस इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ हाउसेज which is called MCBs। ठीक है, फ्यूज की जगह पर आजकल घरों में MCBs का यूज होता है। MCB का पूरा नेम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आपकी बुक में इसका फोटो भी और आपके घरों में शायद लगे हुए भी होंगे, देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है उसमें भी सेम, ये भी किस पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट। It also works on heating effect of electric current।
पर इसमें क्या होता है, फ्यूज के अंदर क्या होता था, जैसे ये वायर मेल्ट होता था, इस वायर को हटाकर दूसरा वायर लगाकर फिर फ्यूज को अंदर लगाया जाता था। बट एमसीबीज के अंदर क्या होता है, वायर जो होता है ना, जैसे ही ज्यादा गर्म हो जाता है ना, तो उसका स्विच जो है वो डाउन हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली सारे कनेक्शन कर, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट वापस नॉर्मल हो जाता है, अपन इसको जैसे ऊपर करेंगे, ठीक है, अपन इसको क्या कर सकते हैं, अप करते ही वापस सारे सर्किट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, विच मीन्स वायर को निकाल कर वापस लगाना इतनी जो है वो करने की जरूरत नहीं है, इतना वर्क करने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट अगर हाई अमाउंट में आ रहा है तो उस कंडीशन में जो इसका स्विच है वो डाउन हो जाएगा, और जब भी नॉर्मल करंट होगा अपन उस स्विच को ऑफ कर सकते हैं यानी ऑन कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से फ्यूज और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है ना, और जरूरी है कि घर में फ्यूज या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि कई बार जो है इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट इतनी ज़्यादा आ जाती है कि उस कंडीशन में जो है सर्किट सारे के सारे जल सकते हैं। ठीक है, फायर एक्सीडेंट हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इन सेफ्टी डिवाइसेस का यूज होना चाहिए। ठीक है, फ्यूज वायर, अर्थिंग वायर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दिस ऑल आर द थिंग्स यूज्ड इन होम फॉर एज अ सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, ये अपने घरों को शॉक से, ब्लास्ट से या फायर एक्सीडेंट से बचाते हैं। ठीक है, इसीलिए यू मस्ट बी यूज फ्यूज, अर्थिंग वायर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ओके। नाउ दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वाटर से, वेपर से, न्यूक्लियर एनर्जी से, अलग अलग टाइप की एनर्जीज को कन्वर्ट करके अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ओके, एंड मोस्ट ऑफ जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा क्या होता है, जो कोल वगैरह को जला करके, ठीक है, एनर्जी जो हीट कोल वगैरह जलाते हैं, ठीक है, और वो जब गर्म होते हैं तो वाटर वेपर्स बनाते हैं। वाटर को जब बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म या हीट किया जाता है तो वो वाटर वेपर बनाते हैं, उन वाटर वेपर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अपन को पता है बारिश भी कम होती है, ठीक है, कोल पेट्रोलियम भी इतने ज़्यादा है नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी का कंजर्वेशन भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अपन बिना कुछ सोचे समझे बस यूज ही करते रहे, उसकी बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसका कंजर्वेशन, थोड़ा बहुत कंजर्वेशन करना भी जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज ऐसा ना हो कि वापस अपन को लैंप वगैरह लगा के बैठना पड़े। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अपन भी बहुत, मैं भी करता हूँगा शायद, और आप लोग भी बहुत जगह कर देते हैं, कई बार अपने से गलती से हो जाता है, बट अपन वेस्टेज बहुत करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। अब वेस्टेज कैसे होता है, मान लो हम बैठे हैं, फैन लाइट चालू है, ठीक है, जैसे ही किसी ने आवाज़ लगाई, हम गए, अब भूल गए कि ऊपर लाइट और फैन चालू है, वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही वेस्ट हो रही है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में अपन जानबूझकर भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, जरूरत नहीं है। ठीक है, एक लाइट से जहाँ काम चल जाता है वहाँ 4 लाइट्स लगाते हैं, ठीक है, 4 बल्ब लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी अपन वेस्ट करेंगे तो
हमें ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इतनी प्रॉब्लम्स होगी जो हमें ही फेस करनी पड़ेगी या आने वाली जो जनरेशन्स है उनको फेस करनी पड़ेगी। तो अगर ऐसी चीज़ें फेस नहीं करनी है तो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट कम से कम किया जाए, ठीक है। अब उसके लिए आप जब भी कहीं बाहर जा रहे हो या जब भी यूज़ में ना हो उस टाइम स्विच ऑफ करके जाओ, ठीक है। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द बल्ब, ट्यूबलाइट, ठीक है, विच अप्लायंस यू आर यूजिंग, इफ दे आर नॉट इन यूज देन स्विच ऑफ द प्लग, ठीक है। इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी के अल्टरनेट सोर्सेज का कहीं यूज कर सकते हो तो वो भी करना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बची रहे तो अपने लिए ही आगे काम में आएगी, ठीक है। अल्टरनेटिव सोर्स का यूज कर सकते हो, जैसे दिन में सनलाइट होती है, बहुत सारी सनलाइट होती है, तो फिर वहाँ पे आप सनलाइट का यूज ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका थोड़ा बहुत कंजर्वेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वी हैव टू फेस मैनी ऑफ प्रॉब्लम्स विदाउट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में ही मैंने बोला था इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज़रूरी है और आपको भी पता है बहुत ज़रूरी है, पर अगर अपन उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी अपना ध्यान नहीं रखेगा, ठीक है ना। देन द नेक्स्ट इफेक्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट वो आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके एंड थैंक यू।